नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका विक्रांत ज्योतिषम में स्वागत है। हम लोग अपनी सीरीज में अभी तक 4 हाउसेस के बारे में जान चुके हैं। आज हम लोग आगे बढ़ते हुए इस 5th हाउस के बारे में जानेंगे। तो आप लोग भी अपने नोट्स में हेडिंग डाल लीजिए 5th हाउस, ठीक है। अब चार्ट में देख लीजिए 5th हाउस कौन सा होता है। ये हो गया आपका 5th हाउस। हाउसेस के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th इस तरह से आपके ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं और ये हमेशा ही फिक्स्ड भी रहते हैं, ठीक। तो ये आपका हो गया 5th हाउस। आज हम लोग इसी हाउस के बारे में जानेंगे कि इस हाउस से हम लोग क्या क्या पता कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और हर बार की तरह जैसे हम लोग सबसे पहले श्लोक लिखते हैं, उसके बाद उस श्लोक की हिंदी और इंग्लिश दोनों में मीनिंग्स लिखते हैं, जिससे कि जो बच्चे इंग्लिश में कंफर्टेबल हों वो इंग्लिश में लर्न कर लें और जो हिंदी में हो वो हिंदी में उसको याद कर लें, ठीक है। पर आपको वो श्लोक लिखना ज़रूर है, क्योंकि उससे आपका एक बेसिक आइडिया हो जाता है कि 5th हाउस से हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देखते हैं, ठीक। तो मेरे साथ श्लोक भी आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा। चलिए लिखते हैं। पुत्र विद्या प्रवृत्तिश्च पुत्र विद्या प्रवृत्तिश्च प्रीतिर मंत्रस तथैव च, ठीक। पंच में विहिता ज्ञेय भविष्य जन्माश्रयः, ठीक। ये आप लोग भी नोट डाउन कर लीजिए। भविष्य जन्माश्रया, ठीक। मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ जिससे आप लोग समझ जाएं कि ये क्या लिखा है। श्लोक है पुत्र विद्या प्रवृत्तिश्च प्रीतिर्मंत्रस्तथैव च पंचमे विहिता ज्ञेया भविष्य जन्माश्रया। अर्थात ये 5th हाउस आपका पुत्र मतलब संतान, चिल्ड्रन के बारे में, विद्या मतलब एजुकेशन या आप जिसको विवेक भी कह सकते हैं, और प्रवृत्ति मतलब किस ओर झुकाव कहते हैं ना, तो प्रवृत्ति मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन या क्रिएटिविटी, मेरा किस ओर से रचनात्मकता है, ठीक। और प्रीति तो आप सब जानते ही होंगे, मतलब लव, अफेक्शन, ठीक। मंत्र जाप हो गया, उपासना हो गई, साधना हो गई। और तथैव च मतलब और इसी प्रकार। पंचमे मतलब 5वें भाव में। विहिता मतलब हो गया आपका निश्चित ही। ज्ञेया देखना चाहिए। भविष्य जन्माश्रया मतलब जन्म के आधार पर, जो आपके पूर्व जन्म के पुण्य हैं उनके आधार पर ये जन्म आपका क्या क्या चीज़ें हैं वो भी हम लोग इसी 5th हाउस से देखेंगे। मतलब 5th हाउस को हम लोग पूर्व का पुण्य भी कहते हैं, ठीक। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग इसमें साथ में जैसे कि नंबरिंग भी डाल लेते हैं, जिसमें आपको ये पता रहे कि मेन इसके इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं। जैसे पहला हो गया पुत्र, दूसरा हो गई विद्या, ठीक। तीसरी हो गया आपकी प्रवृत्ति, चौथा हो गया प्रीति, 5वां हो गया आपका मंत्र, और ये आपका हो गया जन्माश्रय, ठीक। बाकी ये तो आपके जैसे इंग्लिश में लिखते हैं ना एंड ऑल्सो, ये सब सेंटेंस के बीच में रहते हैं ना, उसी प्रकार संस्कृत में ये होता है। इसी प्रकार पंचमे तो आप जानते हैं 5वां भाव, विहिता मतलब निश्चित, ज्ञेया मतलब जानना चाहिए, और भविष्य और जन्माश्रय। तो इसमें मैंने आपको जो पॉइंट डलवाए हैं ये आपके जो इस श्लोक से हम लोग 5th हाउस के बारे में कारकत्व जानते हैं उसकी ये नंबरिंग है, ठीक। तो आप लोग ये नोट डाउन कर लीजिए, अगर नहीं किया अभी तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि बाद में आप नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग इसके बारे में थोड़ा हिंदी और इंग्लिश में डिटेल में नोट डाउन कर लेंगे और समझ लेंगे, जिससे कि आप इजीली वो याद कर सकें, ठीक। चलिए
चलिए, सबसे पहले आपका था पुत्र। पुत्र मतलब हो गया संतान जिसको कहते हैं, और चिल्ड्रन, है ना, मतलब ये आपके संतान के बारे में भी 5th हाउस बताता है। दूसरा हो गई विद्या। विद्या मतलब आपकी होगी शिक्षा, इसी को आप बोलेंगे बुद्धि, है ना, इसी को आप बोलेंगे विवेक। ये सब हम लोग इसे 5th हाउस से देखेंगे। और इंग्लिश में अगर इसको आप बोलें तो एजुकेशन, लर्निंग और आपकी इंटेलिजेंस। ये हो गया। तीसरा क्या था? प्रवृत्ति। प्रवृत्ति मतलब हो गया, जैसे आप कह सकते हैं झुकाव, रचनात्मकता, है ना, और इंग्लिश में अगर आप कह लीजिए तो इंक्लिनेशन और क्रिएटिविटी, है ना। ये सब आप 5th हाउस से पता करते हैं। चौथा आपका क्या था? प्रीति। ये तो आप जानते ही हैं, मतलब प्रेम, लगाव जिसको बोलते हैं। इंग्लिश में हो गया आपका अफेक्शन, ठीक, लव। और जो आपके अफेयर्स हैं या होते हैं वो भी हम लोग इसी 5th हाउस से जानेंगे, ठीक। पांचवा आपका क्या था? मंत्र। मंत्र आपका हो गया मंत्र जाप, है ना, मंत्र हो गया, उपासना हो गई, या आपकी साधना हो गई, है ना। ये सब आपका इसे 5th हाउस से देखेंगे। और छठा क्या था आपका? आपके पूर्व के जो पुण्य हैं, पूर्व के पुण्य, वो भी हम लोग इसी हाउस से देखते हैं। पूर्व के पुण्य मतलब जो आपके पिछले जन्म के कर्म रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग इस जन्म में आपके पुण्य कितने हैं, ये सब हम लोग इसी हाउस से देखते हैं। इसके अलावा भी आप देखते होंगे अपने आसपास के, जैसे कुछ लोग होते हैं बहुत संघर्ष करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं जीवन में, फिर भी सफलता नहीं लगती, फिर कई तरह के दिक्कतों के बाद, समस्याओं के बाद वो सफल होते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम मेहनत में सफल हो जाते हैं, या वो बहुत कुछ काम नहीं करते हैं फिर भी आज सक्सेसफुल हैं, उनके पास खूब पैसा है, या जिस भी आप टर्म में सक्सेस को लेते हैं वो आज सक्सेसफुल हैं। तो वो सब कैसे हो रहा है? वो सब हो रहा है आपके पूर्व जन्म के पुण्य के हिसाब से। जिस तरह के आपके इस जन्म में पुण्य रहे हैं उस हिसाब से आपको ये सब चीज़ें आपके साथ घटित होती हैं, ठीक। तो ये आपके पूर्व के पुण्य भी इसी से देखते हैं, इसीलिए ही 5th हाउस को ही पूर्व जन्म का पुण्य भी कहते हैं, ठीक। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें 5th हाउस से रिलेटेड हो गई हैं। इसके अलावा मैंने आपको अपने एक लास्ट शॉर्ट में 5th हाउस से रिलेटेड एक और चीज़ बताई थी, वो भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। वो है आपका स्पेकुलेशन। ये भी आपका 5th हाउस से ही देखते हैं, मतलब जैसे कि आपका शेयर मार्केट हो गया, शेयर मार्केट, है ना, ट्रेडिंग जो आप लोग करते हैं, ये लॉटरी, गैम्बलिंग एट्सेट्रा, मतलब ये जितने स्पेकुलेटिव से रिलेटेड हैं ये सब भी हम लोग इसी 5th हाउस से देखते हैं कि आपका शेयर मार्केट में प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, या आपका ट्रेडिंग ये सब आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर कौन सा समय इसके लिए सही है, ये सब हम लोग 5th हाउस से पता कर सकते हैं, ठीक। तो आई होप ये सब आपको 5th हाउस के बारे में समझ गए होंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया कि हर हाउस कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, वो जब हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे
तो अपने आप ऑटोमेटिकली समझते चले जाएंगे। लेकिन अभी स्टार्टिंग में तो हम लोग को हर हाउस के बारे में जो बेसिक्स हैं, जिनके लिए वो हाउस जाना जाता है, वो तो एटलीस्ट पता होने ही चाहिए। तो इसलिए ये जो मैं आपको सारे हाउसेस के बारे में बता रहा हूँ, ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये आपको इतनी तो एटलीस्ट अभी याद रखनी होंगी। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आपको समझ में आया हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं अब आगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।